जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, वो इंडिविजुअली करें या कोई कंपनी करती है, तो एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप उस पर टैक्स अदा करते हैं और कैसे वो पाकिस्तान में फिर आप लीगली उसको ला सकते हैं। और एक गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको कस्टम अथॉरिटीज़ को ऑनलाइन भरना होता है, जिसमें जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं उसकी तफसीलात होती हैं, कंपनी, बाकी तमाम डिटेल्स उसमें दी गई होती हैं, और ये इतना प्रोटेक्टेड होता है कि उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन अब एक ऐसा जो स्कैम है वो अनअर्थ हुआ है, मंजरे आम पर आया है, जिससे पाकिस्तान को, एफबीआर को मुबैना तौर पर बिलियंस ऑफ रुपीस का जो रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि इस जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो तब्दीलियां भी की हैं, जिसकी वजह से ये एक सीरियस जो है वो स्कैम सामने आया। तो सबसे पहले तो आई थिंक थोड़ा ये टेक्निकल भी मामला है, अगर एक्सप्लेन करेंगे ये इशू है क्या, और जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो क्या प्रोसेस होता है, तो उसमें ये जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए कामरान, जो गुड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और उसकी जो सैंक्टिटी होती है, किसी दौर में इसको कहा जाता था कि ये बाइबल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखो जब वो फाइल हो गया, अनटिल कि उसके लिए एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट होता है जिसका एक तरीकेकार, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं। वो बहुत रेयर होता है कि आपको कहीं कोई तब्दीली करनी पड़े, बस उसका एक तरीकेकार दिया हुआ है। तो मैं जब ये खबर कर रहा था और मैं इस खबर के ऊपर फरवरी से काम कर रहा था, और जब मैंने खबर की, इनिशियली मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मुझे खुद इसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा। फिर मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज के पास गया, उनसे मुख्तलिफ लोगों से जो एक्सपर्ट्स थे उनसे पूछा कि जो गुड डिक्लेरेशन फॉर्म है ये तब्दील हो सकता है। मुझे कामरान एफबीआर में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा ये तब्दील हो सकता है। मैंने कहा आर यू पीपल श्योर? मुझे बिल्कुल श्योर है ये तब्दील हो ही नहीं सकता, ये फॉर्म, इसका तरीकेकार ही ऐसा है। अब गुड डिक्लेरेशन क्या होता है? आपने बाहर से एक गाड़ी मंगवाई, कोई चीज मंगवाई, आपने कस्टम अथॉरिटीज के पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया। आप उसके अंदर तमाम डिटेल्स होती हैं, इंपोर्टर कौन है, उसका क्लियरिंग एजेंट कौन है, अगर ड्यूटी है तो उसके लिए HS कोड क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, टैक्सेस कितने हैं, ड्यूटीज कितने हैं, सेस कितना, हर चीज इस फॉर्म के अंदर दी होती है। ये जो सिलसिला हुआ है फ्रॉड का, जो हमने पकड़ा है, ये दूसरा फ्रॉड है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 1-1.5 माह के अरसे में। पहले आपको पता है कि वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से उन्होंने एक अनर्थ किया था 78 लोगों का एक नेक्सस, एलिजिडली करप्ट लोगों का। हमें नहीं पता उसके ऊपर क्या फाइंडिंग फाइनली आई थी, वो चीज़ अभी भी चल रही है। तो इसके अंदर ये हुआ कि गुड डिक्लेरेशन का फॉर्म सबमिट हो गया कराची पोर्ट के ऊपर, और हमारे मुल्क के अंदर ड्राई पोर्ट्स भी हैं, पेशावर में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में, गालबन सियालकोट में भी है, मुल्तान में। तो जहाँ जहाँ ड्राई पोर्ट्स हैं, जो एक चीज़ वहाँ पे इंपोर्ट होती है कराची की, उसकी एक ट्रांसशिपमेंट GD फाइल हो जाती है। वो ट्रांसशिपमेंट GD जब ड्राई पोर्ट पे जाती है तो उसकी होम कंजम्पशन HC ऑन TP फाइल होती है। ये जो गड़बड़ हुई है, जब ट्रांसशिपमेंट की GD फाइल होगी तो जब ये एंड डेस्टिनेशन के ऊपर, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज की गई, कोई मान नहीं रहा था इस चीज़ को। मैंने इस हवाले से एफबीआर की जो सीनियर मैनेजमेंटों के साथ मैं राब्ते में था, उनको मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, उनके हमें टाइम दे, हम सिस्टम को चेक करते हैं। उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर काम किया तो पता चला कि ऐसा कुछ अंदर हो रहा है। मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैं IMF की जो मुज़ाकरात थे उसमें बिजी हो गए। तो जब फिर फाइनली तो हमने ये स्टोरी फाइल की। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो इन लोगों ने तरीक़ेकार अपनाया, और ये कई सालों से हो रहा था, जिसमें एक एक्सेलरेशन आई इस स्पेस के अंदर जब एक फेसलेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कराची में हुकूमत की तरफ से, जिसका मकसद ये था कि टैक्सों की चोरी ना हो, ड्यूटीज लोग पूरी पे करें, और जो नेक्सस होता है करप्ट लोगों का और इंपोर्टर्स का, वो टूट जाए। तो उन्होंने ये किया है लोगों ने कि एक तो काम पहले ही हो रहा था, कई सालों से हो रहा था, उन्होंने ये किया कि वो उसको भी डिफ्लेक्ट करने के लिए वो GD जो थी वो TP फाइल करके वहां से ट्रांसशिपमेंट की, वो उन्होंने ड्राई पोर्ट की तरफ लेके जाना शुरू की। करते कैसे थे ये लोग? एक कोई भी इन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने सबमिट करवाया, उसके अंदर 2 किस्म की ये गुड्स डिक्लेयर करते थे। एक चीज होती थी जो अभी भी मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, एक चीज ऐसी होगी जिसके ऊपर जो ड्यूटी है वो कम होगी, और दूसरी उसके अंदर ऐसी चीज मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे जिसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली जो मेरे एक किसी भी आप नंबर को हम ले लेते हैं, एक GD फाइल होती है, ये फाइल हुई है 26 अगस्त 2024 को कराची में। अच्छा, इसके अंदर जो एक HS कोड था उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई 19,050 किलोग्राम की क्वांटिटी शो की इनिशियली, और दूसरी जो इन्होंने इसके अंदर जो HS कोड था उसके अंदर कोई 4,000 किलोग्राम की इन्होंने क्वांटिटी शो की। जब ये फाइनल टैक्सेशन की बारी आती, जो 19,050 था उसको कम करके 500 कर दिया गया।
19,050 किलोग्राम को 500 किलोग्राम डिक्लेयर कर दिया गया। ये अच्छा, अब चूंकि उसका वेट बराबर करना था तो जो 4,000 केजी की जो क्वांटिटी थी उसको इन्होंने बढ़ाकर 22,550 कर दिया। और सिर्फ इस एक केस के अंदर जब आप एचएस कोड दिए हुए, ड्यूटी स्ट्रक्चर दिया हुआ, आप खुद भी जाके उस कोड के अगेंस्ट जाके देख सकते हैं, 23.6 मिलियन रुपए की ड्यूटी और टैक्सेस की इवेजन हुई है सिर्फ एक केस में। और हमारे जरा ये बता रहे हैं ये कम से कम भी 10,000 ऐसे केसेस हैं जहां पे जो गुड्स की उसकी डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी दोनों तब्दील की गई हैं। तो कामरान, अब ये देखिए लोग इनोवेटिव होते हैं। यहां पर मैं अगर इंटरप्ट करूं, ये जो आप कह रहे हैं बड़ा ये आई थिंक शॉकिंग है, बट ये तो चीजें ऑनलाइन या ऑन पेपर ये चीजें एडमिट हो रही हैं। तो क्या जो भी पोर्ट से कोई भी आप चीज जब मंगवाते हैं, जब रिलीज होगी, ठीक है आपने एक आइडेंटिफाई, लेट्स से एक गाड़ी मंगाई, उसका मेक मॉडल जो भी आपने उसमें डिस्क्राइब किया, तो क्या अगर आपने उसमें कोई 2 नंबरी की है तो क्या फिजिकल चेक्स नहीं होते कि वो चीज वाकई कि आपने जिस ब्रांड की गाड़ी मंगवाई है, जिस ईयर की मंगवाई है, जिस कलर की है, जो चीजें हैं, तो अगर वहां पर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो इज इट पॉसिबल कि बाकी जो फिजिकल चेक्स हैं उसको भी वो कर सकें अंडरमाइन और वहां से भी निकल देखिए कामरान, ये तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा तरीकेकार क्या है। मैंने इसको समझने के लिए किसी से पूछा कि अगर इसकी इंस्पेक्शन हो तो कैसी होगी, कहते वो इंस्पेक्शन में फिर ऐसे करेंगे कि जैसे 2 मुख्तलिफ आपकी जीडीज है ना, सॉरी एक जीडी के अंदर 2 मुख्तलिफ आपने गुड्स इंपोर्ट की हुई है, उसकी वो प्लेसमेंट ऐसे कार्टन की करेंगे कि पहले एक चीज लगा दी फिर दूसरी लगा दी, कुछ इस तरह मिक्स करके निकालने की कोशिश। बट ये चीज उससे बड़ी है, ये डिक्लेरेशन जो सबमिट हुआ उसके अंदर फॉर्जरी हो रही है। ये इट्स मोर ऑफ एन इशू ऑफ द ब्रीच ऑफ द सिस्टम। मतलब ये छोटी चीज नहीं है कि किसी भी मुल्क का उसका जो डिक्लेरेशन का जो एक उसका इंपोर्ट्स का क्लियरेंस का जो निजाम है ऑनलाइन, उसको ब्रीच इतने मैस स्केल के ऊपर कर दिया जाए कि वो आप ये ब्रीच कह रहे हैं या ये इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी इसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता ना, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। एक होता ना कि बाहर से किसी ने सिस्टम आपका हैक कर लिया है, वो इतना स्मार्ट है, इसके अंदर बैक एंड अंदर लोग मिले होंगे ना, डेफिनेटली मिले होंगे। बल्कि हमने खबर में मैंने लिखा कि इसमें जो अब ये ऑपरेट करता है, जो अगला सवाल है ये अब जो कौन से सिस्टम के ऊपर ये सारी जो डिक्लेरेशन या फाइल होती है, ये इनका है कि वीबॉक्स सिस्टम, वेब बेस्ड वन कस्टम। जो वीबॉक है जिसके ऊपर ये सारी डिक्लेरेशन फाइल होती हैं सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसकी जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त है पाकिस्तान सिंगल विंडो के पास। अब PSW जो है ये कंपनी है, हुकूमत की कंपनी है, एक इसके लिए स्पेशल लॉ बनाया गया और इस कंपनी को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि ये कंपनी जो है ये पाकिस्तान का जो ट्रेड की जो इंटीग्रेशन करेगी, रियल टाइम में लोगों को फैसिलिटेट करेगी और लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेड के क्लियरेंस के हवाले से वो नहीं आएंगी। तो अब ये जो वीबॉक था 2022 से पहले इसको तो पाकिस्तान कस्टम्स ऑपरेट करता था, तो 2022 के बाद जब पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी बनी तो ये सिस्टम जो था उसके पास चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान सिंगल विंडो की कंपनी के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी एक लंबी स्टेटमेंट दी स्टोरी आने के बाद। उन्होंने कहा जी कि हमारे बंदों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बट जब मैंने एफबीआर से ये इशू टेकअप किया तो एफबीआर ने इंटरनली एक फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने कहा कि इसका करो, पता करो क्या है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट जनरेट की गई, जो लोग ये सारा करते हैं वो तो वहां पर पैनिक हुआ कि ये चीज बाहर कैसे निकली है। उन्होंने थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और कहा यह क्या कि जी एचएस कोड्स की तब्दीली हुई है और वो कोई ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ कोई पहले कहा गया कि 1800 है, फिर कोई 2230 का नंबर आया। असल जो चीज थी, जो डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी की थी, उसकी तरफ नहीं आ रहे। फिर जब मैंने इनको दोबारा एफबीआर को सवालात ऑफिशियली भेजे तो मैंने कहा जी ये चीज हुई है, इसके ऊपर आपका क्या है। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जी एचएस कोड्स और क्वांटिटीज दोनों चेंज हुए, ये खबर के अंदर कंफर्म किया हमें एफबीआर ने। बट वो ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम का ग्लिच था, अच्छा, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है। अब ये कैसा सिस्टम का ग्लिच है जिसका सारी दुनिया को पता है, हजारों में ये चीज हो रही है। ये सिस्टम ग्लिच था या पैदा किया गया, ये सवाल है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिस्टम ग्लिच था या पैदा किया। वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था कि आप ग्लिच तो तब होता ना कि एक आध कोई इंसिडेंट हुआ हो गया, ये तो हजारों में हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है। अब ये इसके ऊपर जब एफबीआर से मैंने दोबारा बात की तो उन्होंने कहा जी हम इसको फिक्स करने की कोशिश करें, बल्कि इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया। एक फिर इन्होंने पोस्ट क्लियरेंस एक ऑडिट
वो एफपीआर ने ऑर्डर कर दिया है इसका कि जितनी भी ये डिक्लेरेशंस इस तरह की हैं जो अब सिस्टम का जो रिव्यू हो रहा है उसकी जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट होगा और ये ऑडिट नाज़िम ये 2022 से अभी कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एनॉमलीज हैं जो मैंने इनकी कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन देखी है। तो ये जो ऑडिट है पोस्ट क्लियरेंस ये 2015 तक भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक बर्निंग इशू है, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया है और पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ से भी इसके ऊपर एक रिएक्शन आया। इन दोनों इश्यूज के ऊपर बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।